फैमिली, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आप सबका मेरे चैनल में फिर से मैं वेलकम करती हूँ। आज जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं वो होने वाली है आपके इनिशियल के अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसा आप देख रहे हो मेरे सामने ये 2 कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स पर मैंने लेटर्स लिखे हुए हैं। तो आपका जो नेम है, जो आपका ऑफिशियल नेम है, उस नेम का जो इनिशियल है, जिस भी लेटर से आपका नाम शुरू होता है, उस लेटर को आपको सेलेक्ट करना है और इस वाले कार्ड की रीडिंग जा कर के आपको देखनी है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो गाइस बी रेडी, क्योंकि ये जो रीडिंग होने जा रही है ये इन डेप्थ एनालिसिस होगी आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेकर के, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होने वाली है, आपका करियर में क्या स्कोप होने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, और साथ ही साथ आपके लाइफ का और अदर पर्पसेस क्या हैं, और साथ में एंजल्स एंड गाइड्स एंड आपके स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो सारे भी मैसेजेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको जाना है, टाइम स्टैम्प्स चेक करना है और अपने सेलेक्टेड इनिशियल पर जाना है। अगर आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, जिस भी कार्ड में उनका इनिशियल आता हो, जिस भी पर्सन के बारे में आपको देखना है, आप उसकी रीडिंग जा करके देख सकते हैं। मैं एक बार इन्हें रीड कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। इस कार्ड में है ACEGIKMOQSUWY एंड इस वाले कार्ड में है हमारे पास वो सारे लोग जो कि जिनका नाम स्टार्ट होगा BDFHJLNPRTVX एंड Z। ओके गाइस, सो हम शुरू करने वाले हैं। ये इन डेप्थ एनालिसिस है गाइस, इस पूरी वीडियो को देखिएगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसे। ओके गाइस, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले इस वाले कार्ड के साथ। हाय ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, जिनका भी इनिशियल इन सारे ही लेटर्स से शुरू होता है, उनकी रीडिंग अब हम देखने जा रहे हैं। ACEGIKMOQSUWY। ओके गाइस, आप अपनी भी रीडिंग देख सकते हैं या आप किसी पर्सन की देखना चाहते हैं तो उसकी भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ की मेजर थीम क्या रहने वाली है, ओवरऑल थीम क्या रहेगी। उसके लिए हम टैरो यूज़ करेंगे। ओके, चलिए। ग्रुप नंबर 1, जिनके भी इनिशियल्स इन सारे ही लेटर से शुरू होते हैं, उनके लिए हम देखने जा रहे हैं कि क्या थीम रहने वाली है उनकी लाइफ की और किस एरिया पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, हमारे पास आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हम और कार्ड्स भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। मेजरली जो डेक हम आज यूज़ कर रहे हैं वो होने वाले हैं बहुत सारे पेज ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। आप में से बहुत सारे साइंस फायर साइन हैं, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज हैं बहुत से इसमें, क्योंकि फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, या फिर आप सब इस समय तो थोड़े से परेशान मुझे दिख रहे हैं। ओके, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के आप सब थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हो और काफ़ी बड़े अचीवर हो, अचीव कर लेते हो चीज़ों को और कर सकते हो, कैपेबिलिटी तो है। प्रॉब्लम क्या आ रही है वो हम अभी देख लेते हैं, इसमें तो हमें समझ में आ जाएगा। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। वेरी गुड। ग्रुप नंबर 1 के लिए उनकी लाइफ की मेजर थीम क्या रहने वाली है, हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आज मैं ढेर सारे कार्ड्स को यूज़ करने जा रही हूँ गाइज आप लोग के लिए। फेरीज को भी यूज़ करेंगे हम, लाइट सीकर को भी यूज़ करने वाले हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1। ओके, ढेर सारे कार्ड्स आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से इन्हें शफल करूंगी ताकि हमें मेजर थीम आपकी पता चल जाए। ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, वाओ 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है गाइस। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, करियर मेजर है यहाँ पर, करियर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में आ रहा है। पहले मैं टैरो को ही ले रही हूँ यहाँ पर। प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करने वाले हैं। स्ट्रगल अभी जो आप फेस कर रहे हो वो स्ट्रगल का आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। करियर को लेकर के आप बहुत वरी कर रहे हैं, जितने भी इस इनिशियल्स के साथ हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, कप्स की एनर्जी भी है। वेरी गुड। वाटर साइन भी यहाँ पर होंगे, पाइसेस हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है।
आई थिंक आपको सारे ही कार्ड दिख रहे होंगे। मैं अभी इनमें और कार्ड लूँगी। ओके, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। सो गाइज, अभी हम टैरो को रख देते हैं। पहले हम आपकी मेजर थीम को बता देते हैं, क्योंकि मेजर आर्काना हमें आ गया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। सो ये है आपकी थीम, मेजर आर्काना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो मेजरली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, एंड देन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, हमारे पास पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर फायर साइन एंड वाटर साइन मेजरली हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इस ग्रुप में लोग हैं वो फायर साइन और वाटर साइन के हैं। ओके, एंड देन ये 2 कार्ड हैं। सो करियर को लेकर के आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, और करियर की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, और करियर की वजह से आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही है। ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में बनी हुई है। मेन फोकस आपको ऐसा लगता है कि करियर एक बार सेट हो गया तो बाकी सब सेट हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है। और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आई हैं, लेकिन आप अभी इन सारी अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी फुलफिलमेंट का कार्ड है, और ये सारे ही कप्स कुछ ना कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं, बट यू डोंट नो कि किस कप में क्या है, आपको पता नहीं, और इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल आप हो जाते हो। बिकॉज यहाँ पर कप पर हमें एंजल है, यहाँ पर एक कप से स्नेक आ रहा है, यहाँ पर एक कप पे हमें क्राउन एंड ज्वेलरी मिल रही है, एक कप टावर को बता रहा है, लेकिन एक कप जो है वो अभी रिवील नहीं हुआ है। अब ये जो कप है ये आपका 2 ऑफ कप्स भी हो सकता है, यानी कि एक आपका बहुत अच्छा लव रिलेशन हो सकता है, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, या ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी हो सकता है, यानी कि आप इमोशनली इतने स्टेबल हो जाएंगे इस सिचुएशन के बाद कि आप लाइफ में उस पर्पस पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप दूसरों को गाइड करने लग जाएंगे। ओके, अभी जो फेज़ चल रहा है, करंट फेज़ जो आपका है वो है ये वाला फेज़। ये जो 2 फेज़ आप देख रहे हो, आपने अभी तक अपनी लाइफ में कंटिन्यूअस स्ट्रगल किए हैं, और ये स्ट्रगल का पीरियड आपका चलता आ रहा है, लेकिन अब इसके एंड का टाइम आ गया है, बिकॉज 2 कंटिन्यूएंस के कार्ड आ गए हैं हमारे पास, जो कि हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस समय आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। मे बी यू आर दी सोल ब्रेड विनर ऑफ द हाउस। ओके, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आपसे उम्मीदें हैं, होप्स बहुत लोगों को हैं आपसे कि आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो लाइफ में, और इस वजह से आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया है। जिन चीज़ों का प्रेशर आपको नहीं लेना था उसका भी प्रेशर ले लिया है, और इस वजह से आप अपनी लाइफ की जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं ना, आप उस लाइफ को इग्नोर कर रहे हो। आपकी लव लाइफ इस समय काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड चल रही है। प्रेजेंट टाइम की बात मैं बता रही हूँ, अभी इग्नोर्ड चल रही है। हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पढ़ेंगे, फिर हम आपके लिए फिर हम आपके लिए देखेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या है। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यही बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन आप लेकर के चलो, जिम्मेदारियों में इतना उलझे हो कि आपके लिए बाकी किसी एरिया पर फोकस करने के लिए वक्त ही नहीं बच रहा है। ओके, और पास्ट में आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, कुछ अचीवमेंट बहुत अच्छी थी, कुछ अचीवमेंट छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन आपने स्ट्रगल छोड़ी नहीं, और इसी वजह से 7 and 7 का कार्ड है, लगातार 7 का कार्ड आ रहा है। गाइज ये एंजल नंबर्स हैं, 7 नंबर्स आपको दिखते भी होंगे, एंड वेरी गुड। 6 and then 7 का कार्ड आ रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ये है, लेकिन गाइज बहुत अच्छी सक्सेस आपका वेट कर रही है, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स के रूप में। जब ये पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स बन जाएगा, ये इतना प्राउडली खड़ा है अपने वॉन्ड के साथ, ये जो सक्सेस आपको मिलेगी ये अल्टीमेट सक्सेस होगी। ये सक्सेस आपको आपके लाइफ में है, आपकी डेस्टिनी में है, या आप इसे खुद अचीव कर रहे हो। आपकी मेहनत यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज ये जो माउंटेन्स थे ना, इन माउंटेन्स को आपने क्रॉस कर लिया। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, या आप घर में ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हो, लेकिन वो टाइम अब आने वाला है जहाँ पर आप प्राउडली खड़े हो गए, एंड यू विल बिकम द डिसीजन मेकर ऑफ द हाउस। ओके, सो अब आपकी सब सुनेंगे, ऐसा टाइम आने वाला है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आ गया है। एंड ये जो आपकी ये जो स्ट्रगल रही है, ये स्ट्रगल आपको इतना फुलफ़िल कर देगी गाइस, इतना फुलफ़िल कर देगी कि आप दूसरों को भी देने लग जाओगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि बस आप सिर्फ इतना ही आपके पास है जिससे आपका घर चल रहा है। मैं फाइनेंस की बात यहाँ पर कर रही हूँ, आपके लाइफ की। तो फाइनेंस आपका ऐसा होगा कि आप दूसरों को भी हेल्प करोगे, फाइनेंशियली हेल्प करोगे, पैसे के रूप में आप लोगों की मदद करोगे। इतना आपके पास होगा कि आप चैरिटी करेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप पैसे दोगे, बहुत सारे पैसे आप
देने वाले हो लोगों को, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आप सिर्फ उन्हीं पर्सन को दोगे हु आर रियली इन नीड, जिनको सच में ज़रूरत है। आपको नीडी को देना है, ग्रीडी को नहीं देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ का जो पर्सनल लाइफ आपकी होने वाली है वो लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। उस लाइफ में आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है। अगर आप अभी तक सिंगल हो तो एक बहुत अच्छा पर्सन आपको मिलेगा, और अगर आप मैरिड हैं तो जिस भी पर्सन से शादी हुई है उस पर्सन की जो ब्यूटी है उसको, इंटरनल ब्यूटी को आप देखने की कोशिश करिए। ये मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस देना चाहूँगी। कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर, आप दोनों के बीच में हो सकता है झगड़े होते हों, लेकिन उस पर्सन जो इनर पर्सन है उसके अंदर, वो पर्सन आपको रियली लव करता है। तो आपको उस पर्सन की इनर ब्यूटी को देखना है। मे बी समटाइम वो पर्सन इमेच्योर बिहेव कर दे, समटाइम्स आपके बीच में कहा सुनी होती है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन इनर ब्यूटी को उसको देखिए आप, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट जो भी है। ओके, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये पर्सन अगर अभी तक नहीं मिला है तो ये मिलेगा आपके फ्यूचर में, ये पर्सन ज़रूर है। और ये जो आपकी लाइफ होने वाली है, लव लाइफ, ये बेहतरीन होगी, बहुत अच्छी लाइफ होगी, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे की एडवाइस से आगे काम करेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों की, जिसकी हम कमी ही देखते हैं आज के टाइम में। वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। एंड जब आप पेज ऑफ वॉन्ट्स आपका अचीव हो जाएगा, आप जिस फेज़ में हो उस फेज़ से आप निकल जाओगे, बिकॉज सक्सेस इज़ देयर, सक्सेस है, बिल्कुल है, तब क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है। एंड गाइज, इस टाइम आपको एक और गाइडेंस आ रही है यहाँ पर कि सरेंडर कर दीजिए। इस समय आप बहुत ज़्यादा इस बर्डन को मत लीजिए। इस समय आपसे कहा जा रहा है कि आप सरेंडर करिए, बिकॉज हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। यहाँ पर फेट आपसे कह रही है, डेस्टिनी आपसे कह रही है, या जिसमें भी आप मानते हो, जिस भी ईश्वर में, जिसमें भी आपका विश्वास है, वो आपसे गाइड कर रहे हैं कि इस समय मुझ पर छोड़ दो, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो। ग्रुप नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर है, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द कप्स। ओके, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर कर रहा है यूनिवर्स, आप उसको नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज यू आर इन अ शैडो ऑफ योर ओन थिंकिंग। आपको लगता है ये जिम्मेदारियाँ उठा करके ही मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना होगा। ये मेजर थीम आ रही है, आपको अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ में थोड़ी ईज लाने की ज़रूरत है, वरना ये हसल वाला जो आपका बिहेवियर है, इसकी वजह से आप खुद भी परेशान होगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे, आपके आसपास के लोग भी एक टाइम के बाद छोड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हसल कर रहे हो, अपने ऊपर बहुत हार्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोर्स कर रहे हो, चीज़ों को ज़बरदस्ती कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको छोड़ दो। वो करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर दिस टाइम, बिकॉज डेस्टिनी हैज़ योर बैक। ओके, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। वो आपके लिए वो प्रोवाइड कर देंगे। आपको जितना मेहनत करना है आप उतना मेहनत करिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ग्रुप नंबर 1 आपको नहीं है। बहुत स्ट्रांग फीलिंग यहाँ पर आ रही, बहुत स्ट्रांग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। वाओ, ओके, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ है। मे बी अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, या चीज़ें उतनी बेहतरीन नहीं है जितना मैंने सोचा था। ऐसा हम सबके साथ ही होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि वक्त का पहिया हमेशा घूमेगा, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में अपने खुद के लिए, लेकिन उसके लिए आपको इस बर्डन वाली सिचुएशन से निकलना होगा। आपको अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के साथ बांट देनी होंगी। यहाँ पर अकेले हर एक डिसीजन लेने की कोशिश मत करिए, और अकेले हर एक काम को करने की कोशिश मत करिए। शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बी इट प्रोफेशनल लाइफ, बी इट पर्सनल लाइफ। ओके, आपको अपने लिए यहाँ पर टाइम निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अगर इसी एनर्जी में रहेंगे, आपकी लव लाइफ इग्नोर हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ इग्नोर हो जाएगी। फिर आप उन्हें कितना भी फाइनेंस देने की कोशिश करिए, लेकिन वो चीज़ आपकी सोल कनेक्शन नहीं बन पाएगा फिर आपका उनसे। ओके, तो आपको उनके लिए एज अ पर्सन प्रेजेंट रहना होगा। आप जो एक रूम में बंद होकर के चीज़ें कर रहे हो, उसको आपको रोकना होगा। अकेले ही सब कुछ करने की जो कोशिश करने वाला जो माइंडसेट हमारा बन जाता है, उस माइंडसेट से आपको निकलना होगा यहाँ पर। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर। एंड देन 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सी चीज़ें यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहती है, बट यू आर नॉट लुकिंग एट देम। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप नहीं देख रहे हो इस समय, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू ही आपके पास पेंटिकल्स एंड हर एक चीज़ आएगी। ये आपका फेज़ निकल जाएगा अगर आप यहाँ पर ये गाइडेंस ले लें कि सरेंडर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी पर्सन के पीछे पड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों को नहीं बदल सकते। ओके, तो उस कोशिश को करना छोड़ दीजिए। इंस्टेड
अटोन योर पावर, अपनी पावर में रहिए, अपनी पावर में रहिए, अपनी कप्स, अपनी इमोशंस को अपने पावर में रखिए। आप बार बार इमोशनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लो कर जाते हो, इमोशनली अपने कंट्रोल को खो रहे हो यहाँ पर, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ गई है कि फ्रस्ट्रेशन एपिटमी पर है इस समय। ये प्रेजेंट सिचुएशन आपका बता रहा है। एंड देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका फ्यूचर सिचुएशन बता रहे हैं कि ये आपका हो सकता है। ओके, ये आपके पास है, लेकिन आप इसे अभी इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे कंटिन्यूस एफर्ट करना होगा, कंटिन्यूस एफर्ट करना होगा। हर टाइम एफर्ट करना भी ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी हमें सरेंडर कर देना चाहिए, और सरेंडर का ही कार्ड आया है। ओके, वाओ, अ क्लियर मैसेज हैज़ कम, क्लियर मैसेज। जब ऐसे मैसेज आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज आ गए हैं। अब मैं देखने जा रही हूँ कि आपके अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसके लिए हम बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स का यूज़ करने वाले हैं आज, इन कार्ड्स का। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल लाइफ की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। आपके अपने लिए क्या करना ज़रूरी है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या ज़रूरी है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी में कहाँ पर फोकस करें। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना चाहिए, जिसमें भी आपका विश्वास है उन पर। हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है हमें। ओके, आप एक बार चीज़ों को उनके जैसा रहने का छोड़ करके तो देखिए, आपको इतना लाइट फील होने लगेगा, यू विल फील हैप्पी फॉर नो रीज़न। एंड वही आपको फील करना है। जब आप हैप्पी फील करोगे, चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। जितना ही ज़्यादा आप परेशान होकर चीज़ें करोगे, चीज़ें उतनी ही दूर भागेंगी। इफ़ यू आर सेइंग थिंग्स लाइक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही सर पर आ गई, सब कुछ मुझे ही करना है, देन ऑफ कोर्स वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। से थिंग्स लाइक कि मैं तो बहुत आराम से लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मेरी लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है, और ऐसी चीज़ें बोलिए, तब ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। ओके, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए लाइफ में, तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, समाधि, वाओ, मणिपुरा। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आपको मेडिटेशन तो करना है। समाधि आप समझ ही होंगे, मेडिटेशन करना है, क्योंकि इस समय आपका एक तो हार्ट चक्रा, वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, ब्लॉकेज हैं, क्योंकि ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर काफ़ी देख सकती हूँ मैं कि वो और बेहतरीन हो सकते थे, आप उन्हें एक अनदर लेवल पर ले जा सकते थे, लेकिन वो आप नहीं ले जा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन है यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है, जो कि जिसमें आप फंसे हुए हो, है ना। इसको आप खुद ही नहीं छोड़ रहे हो, ये आराम से आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रहा है, बट आप खुद इनसे अटैच हुए पड़े हो। ओके, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। इस 10 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन से आपको निकलना पड़ेगा। आपको सारे ही वॉन्ड्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एक वॉन्ड काफ़ी है, देन आपका रिलेशनशिप काफ़ी है आपकी लाइफ के लिए। यू विल हैव इनफ, यू विल हैव इनफ। ओके, देन मणिपुरा। सो मणिपुरा चक्रा है जो आपको मेडिटेट करना है, आपका सैक्रल चक्रा है, आपको इसे मेडिटेट करना है। एंड समाधि का कार्ड आ गया है। सो ये आपकी इंडिविजुअलिटी के लिए है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, आपको 10-10 मिनट 5-5 मिनट के मेडिटेशन के म्यूज़िक भी मिल जाएंगे, आप चाहे उससे कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते उस तरीके से, तो जैसे ही आप सो करके उठते हैं उस टाइम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए, अपने ब्रीदिंग पर फोकस करिए। जैसे जैसे आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके इंटरनली कितने चेंजेस आ रहे हैं, और आपका बिहेवियर किस तरीके से बिल्कुल चेंज हो जा रहा है लोगों के लिए, और लोग किस तरीके से अब आपकी बातों को इतना ज़्यादा मानने लग गए हैं। ओके, सो ये आपकी इंडिविजुअलिटी के लिए है। ये दोनों ही चक्रास आए हैं आपके लिए, हार्ट चक्रा भी है यहाँ पर, समाधि करना है आपको, एंड देन मणिपुर आपका सैक्रल चक्रा पर आपको फोकस करना है। ओके, एंड लिसन टू अदर पीपल ऑल्सो, दूसरों की बातों को भी सुनिए। काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन भी हो, और आपको दूसरों की बातें, दूसरों की सलाह को भी देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आपके घर में कोई फीमेल है और वो आपको कुछ एडवाइस कर रही है, तो वहाँ पर आपको वो एडवाइस लेने की ज़रूरत है। बीट योर मदर, बीट योर वाइफ, बीट योर गर्लफ्रेंड ऑल्सो, बीट योर डॉटर ऑल्सो। ओके, कोई भी फीमेल है जो आपको कुछ एडवाइस कर रही है, उसकी एडवाइस को आप मानिए ना मानिए, दैट इज़ ऑन अप टू यू, लेकिन उस एडवाइस को एक बार सुनिए ज़रूर, उनकी बातों को एक बार सुनिए ज़रूर। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, बिकॉज यू आर इग्नोरिंग देम।
बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एनर्जी। ओके गाइस, एंड आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि करियर इंपॉर्टेंट है। मेजर थीम आपकी लाइफ की करियर है, करियर ओरिएंटेड आप लोग हैं, करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिलेशनशिप आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज रिलेशनशिप इज गिविंग यू मोर देन योर करियर। हमें नहीं पता होता है कि हमें लगता है हमारे लिए करियर इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए डेस्टिनी ने लव रिलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके भेजा होता है, और हम अपने लव रिलेशन को ही इग्नोर कर देते हैं, देन करियर के पीछे लगे रहते हैं, तो करियर में सक्सेस नहीं मिलती। ऐसी भी चीज़ें होती हैं लाइफ में। ओके, और आप जब अपने रिलेशनशिप्स को सही करेंगे ना, आपके पास पेंटिकल्स रहेंगे, इतने पेंटिकल्स रहेंगे कि आप दूसरों को देंगे। आपके पास इतना धन होगा कि आप चैरिटी करोगे, दूसरों को दोगे, जो जिनको भी ज़रूरत है आप उनकी मदद करेंगे इन फ्यूचर। ओके, यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, बट लिसन टू द एडवाइस ऑफ अदर पीपल्स ऑल्सो। ओके, तो आपको अपने लिए क्या करना है, मणिपुरा एंड समाधि पर फोकस करना है। ओके, इस चक्रा पर आपको काम करना है, मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, बिकॉज यहाँ पर आपको देखिए कंटिन्यूअस यहाँ पर 4 चक्र आ गए हैं, देन ये सैक्रल चक्रा भी यहाँ पर आ गया है। समाधि आपको करनी ही करनी है। ओके, अब मैं देख रही हूँ कि आपके लिए लव लाइफ में क्या रखा है फ्यूचर में। लव लाइफ वैसे तो मैंने बताया कि ये जो पर्सन रहेगा आपकी लाइफ में, अगर नहीं है तो जो आएगा वो पर्सन बहुत ही इंटरनली बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। वो कभी भी आपको चीट या धोखा नहीं करने वाला। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में रहेगा या रहेगी, दे विल बी लाइक अ ट्रू पार्टनर, हमेशा लॉयल रहेंगे आपके साथ। एंड वो आप जब भी आपको इमोशनल टर्मोइल होगा ना, वो आपको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि वाटर की एनर्जी है और यहाँ पर फायर की एनर्जी है। आपको बैलेंस करेंगे, वो हमेशा आपको बैलेंस करेंगे। आपको बैलेंस फील करने के लिए उनके पास बार बार जाना पड़ेगा। दे विल बी लाइक एन इटर्नल पार्ट ऑफ यू। ओके, ऐसा कुछ रिलेशनशिप रहेगा कि उनके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। वेरी नाइस रिलेशनशिप रहेगा ये, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। बस आपको उन पर ध्यान देना होगा, अपने लव लाइफ को इग्नोर नहीं करना है आपको। मॉडरेशन एंड कम टुगेदर। ओके, तो ये 2 कार्ड हमारे पास आ गए हैं। कम टुगेदर का कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपका कार्ड आया था उसके लिए बोल रहा है कि प्लीज़ अब आपको ग्रुप में काम करने की ज़रूरत है, सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन जिम्मेदारियों को बांट दीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। ओके, आप जब टीम की तरीके से काम करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। अगर आपको लगता है कोई और सही से नहीं कर पाएगा, तो ऐसे दूसरे पर्सन भी सोच सकता है कि आप सही से ना कर पाओ, है ना। तो यहाँ पर आपको सबको चांस देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को भी चांस दीजिए जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी चांस दीजिए। एंड गाइस, आपकी पर्सनल लाइफ जो होगी बहुत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि शी और ही वुड मेक यू फील लाइक यू आर एंजल टू देम। वो आपकी हर बात को मानेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपके अंदर इंटरनल एक स्ट्रॉन्ग पावर है। वो आपकी उस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं, आपके फेस पर नहीं, आपके लुक्स पर नहीं, आपके सोशल रेपुटेशन पर नहीं, बल्कि आप जो अंदर से हो ना, ये पर्सन उसको प्यार करता है, उसको पसंद करता है। एंड आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी हनी बीज दिखेंगी, मधुमक्खियाँ बहुत सारी दिखेंगी या दिख रही होंगी, या आपने अभी रिसेंट देखी भी होगी। ओके, एंड जब जब ये हनी बी आपको दिखे, ये आपको रिमाइंड कराएंगी कि फोकस ऑन योर लव लाइफ ऑल्सो। अपने पार्टनर पर भी ध्यान दीजिए, बिकॉज दे आर ट्रू लवर्स ऑफ यू, ट्रू लवर्स हैं वो। ओके, रिस्पेक्ट देम, बिकॉज सबको नहीं मिलते। एंड देन मॉडरेशन का कार्ड है, इज देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दी, ऑल्दो द फेयरीज से दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज फाइन। ओके, सो गाइज, यहाँ पर ईटिंग की बात ये नॉर्मली लिखी हुई, बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जिन थॉट्स को आप कंजम्पशन जिनकी कर रहे हो, है ना, अपने करियर प्लेस पर जिन लोगों से आप बातें कर रहे हो, और वो लोग अगर आपको ऐसे थॉट्स दे रहे हैं कि भाई आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, जो ज़बरदस्ती आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ही रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं हर चीज़ का, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको तो पता है ना कि आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है। ओके, और साथ ही साथ आपकी जो पर्सनल लाइफ में जो पर्सन है, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है।
ओके बहुत स्पेशल कुछ करिए उनके लिए, बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम से आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है ऐसा मुझे लग रहा है। सो टाइम हैज़ कम कि आप उनके लिए कुछ करिए, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट, दे आर लिटरली वेटिंग फॉर दैट। और अगर अभी आप सिंगल हो तो ये जो पर्सन होगा इसको सरप्राइजेस बहुत पसंद होंगे, तो कोई भी सरप्राइज़, छोटा सा भी सरप्राइज़ होगा ना, ये पर्सन बहुत खुश हो जाते हैं। तो कोई भी छोटा सरप्राइज़, कोई भी चीज़ें आप इनके लिए कर सकते हो, इनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इन्हें डिनर पर ले जाएं या आप इन्हें कहीं भी विजिट कराएं, किसी ऐसे प्लेस पर विजिट कराएं जो थोड़ा नेचर रिलेटेड प्लेस हो, ओके, यू विल सी द ग्रीनरी, ओके। तो ये चीज़ आपको इनके लिए करनी होगी, इनके लिए छोटे छोटे सरप्राइजेस प्लान करिए, ये बहुत खुश हो जाएंगे, उतने में ही ये बहुत खुश हो जाएंगे, ओके तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये पर्सन हमेशा आपके लिए एक रॉक का काम करेंगे, जब जब आप गिरेंगे ये पर्सन सबसे पहले आएगा आपको बचाने के लिए, आपको उठाने के लिए। ही और शी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू यू। तो इन पर आपको फोकस रखना है, इनको जाने नहीं देना है। अगर ये ऐसा कुछ सिचुएशन है तो इनको जाने मत दीजिए, और कोशिश करिए कि आप इनके लिए भी ब्यूटीफुल चीज़ें कर सकें, बिकॉज ये जो पर्सन होगा इसकी स्माइल बहुत किलर स्माइल होगी। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में होगा, जो आपका पार्टनर होगा, स्माइल बहुत ज़बरदस्त होगी, और ये हंसता होगा या ये हंसती होगी तो बाकी जैसे कहते हैं ना कि एक रौनक छा गई, उस तरीके की सिचुएशन बनेगी, उस तरीके की चीज़ें होने लगेगी। जब जब ये हंसेगा तो जैसे सितारे उड़ने लगेंगे ऐसी चीज़ें होंगी, ओके। तो बहुत ब्यूटीफुल होगा ये। जब जब स्माइल आप इस पर्सन को कराएंगे ना, आप याद रखिएगा कि यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रही है। तो इनकी हंसी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ में, मैं आपको ये बता रही हूँ, ओके। और इनके एडवाइस को सुनिए, आज कम टुगेदर का कार्ड है। आपके पार्टनर भी जो आपको एडवाइस दे रहे हैं उसको भी आप एक बार सुन करके समझ करके देखिए, ओके। अब थोड़ा सा कार्ड ऊपर करते हैं क्योंकि अभी और भी रीडिंग्स बाकी हैं कार्ड, मैंने कहा ना आज हम बहुत सारे कार्ड यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिए, ओके। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपके लिए सीकर्स ऑफ द लाइट आपकी लाइफ के बारे में क्या बताने वाले हैं। पर्सनल लाइफ हमें पता चल गई आपकी कैसी होने वाली है, बहुत अच्छी लाइफ होगी। स्माइल कभी भी अपने पर्सन की फेड मत होने देना और अपनी भी मत होने देना, ओके। ये उस तरीके का रिलेशनशिप होगा जैसे तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। ये पर्सन आपको अपना एंजल मानेगा, एंजल मानेगा बिल्कुल, लेकिन आपको इस पर्सन को आइडेंटिफाई भी तो करना है। वाओ, आप बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, बट ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा ना, आपका ऐसा अपसाइड डाउन होने वाला है वर्ड आपका, ऐसे चीज़ें पलटेंगी, आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। एंड एक्चुअली में ऐसा ही होता है, दुनिया बदल जाएगी आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है क्योंकि स्नेक आ गया था, ओके। तो आप अपनी एक पुरानी शेल को छोड़ करके नई शेल में जाएंगे, ओके। खुतमी का कार्ड है, क्लॉक ऑफ विजडम एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कार्ड और लेते हैं। ग्रुप नंबर वन मास्टर बुद्धा, ओके, समाधि। सो कार्ड्स बिल्कुल सही आ गए हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। देखिए, पर्सनल लाइफ में आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर को आप फोकस रखिए, सरेंडर पर आप फोकस रखिए, ओके। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। आपको ऑलरेडी पता है कि जो आपको जवाब चाहिए ना वो आपको पता है, आंसर हमारे अंदर ही होते हैं। जो आपको पता है ना उस पर भरोसा करिए। एंड सी औरोबोरस का यहाँ पर साइन है, औरोबोरस यहाँ पर सिंबल होता है, ये जो स्नेक अपनी खुद की टेल को खा रहा है ना, मैंने बताया स्नेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेक आपको दिख भी सकते हैं, मे बी आपको स्नेक की स्केल दिख जाए, ओके। अभी तक नहीं दिखी है तो इन फ्यूचर दिखेगी आपको, ओके। यही हो सकता है आपको लाइव दिख जाए, हो सकता है आप अपने फ़ोन में ही देखो, कहीं स्नेक की पिक देखो या उसका ही रिलेटेड कोई वीडियो वगैरह देखो, स्नेक आपको ज़रूर दिखेगा क्योंकि ये औरोबोरस के बारे में बता रहा है। आपकी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ही टेल को ये खा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया ना, अगर अभी आप स्ट्रगल में हो तो ये स्ट्रगल निकल जाएगा, अगर अभी अच्छा टाइम है तो अच्छा टाइम भी जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 100%
यस 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 एंड 100% ब्यूटीफुल टाइम ही रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलेंगे साथ में। ओके, आपको इस चीज़ को लेकर के सरेंडर करना है। जब पॉजिटिव होता है यू आर हैप्पी विद इट, बट जब नेगेटिव टाइम आता है आप उस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है क्लॉक ऑफ विजडम। ओके, आपको सरेंडर करना है, इस टाइम आपको सरेंडर करना है। आपको पहले से पता है कि ये जवाब क्या है, आपके अंदर अंतर मन को आपको पता होगा कि जवाब क्या है, मुझे क्या करना है इस वक्त में, और फ्यूचर में मुझे क्या करना है, और इस वक्त मैं ऐसा क्या करूं जिसका इम्पैक्ट मेरे फ्यूचर पर अच्छी तरह से पड़े। और ट्रस्ट व्हाट यू नो, जो आपको पता है उस पर आपको जवाब, उस पर आपको ट्रस्ट भी करना है। ओके, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पता है? उसके लिए आए हैं मास्टर बुद्धा, उसके लिए आए हैं मास्टर बुद्धा। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। समाधि का कार्ड आया था ना आपके इंडिविजुअलिटी के लिए। सो पर्सनल लाइफ में भी समाधि यानी कि बुद्धा का पाथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यानी बुद्धा हमेशा बात करते हैं बैलेंस की, बैलेंस की बात करते हैं, हमेशा मध्यम मार्ग की बात करते हैं। अगर आपने बुद्धा फिलॉसफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बुद्धा हमेशा ताओ की बात करते हैं, मिडिल पाथ की बात करते हैं, और मिडिल पाथ की बात यहाँ पर भी हो रही थी। 2 का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। ओके, बैलेंस आपको करके चलना होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस करना होगा। आपको चीज़ों को, कुछ चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ओके, बहुत कार्ड्स देखिए कितने कनेक्टेड आ रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड कार्ड हैं। ओम यहाँ पर भी है, ओम यहाँ पर भी है। आपको हाईली रिकमेंडेड है कि प्लीज़ आप अपने सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब हम आपके लिए और गाइडेंस देखने जा रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो ये मेरे लेटेस्ट कलेक्शन में से हैं, इनसे भी मैं देख ले रही हूँ आपके लिए और क्या। ओके, द टेम्पल ऑफ पोसाइडन, एंड अगेन देखते हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें क्लियर मैसेज हैं तो इसमें मैं कुछ भी आपको इंटरप्रेट नहीं करूँगी, ये मैं आपको मैसेज ही बताऊँगी डायरेक्ट। ओके, इतने सारे कार्ड हैं। ओके, 4 कार्ड यहाँ पर है एंड ये कार्ड यहाँ पर रहा एंड देन ये कार्ड। ओके, द टेम्पल ऑफ पोसाइडन, इट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स। ओके, द कार्ड इंडिकेट्स दैट इट इज टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स, मे बी न्यू कंसेप्ट, आइडिया और पाथवे विल बी प्रेजेंटेड टू यू एज अ मच हायर लेवल देन एनीथिंग यू हैव प्रीवियसली कंसिडर। तो अब तक जो चीज़ें सोची थी उससे भी कुछ बड़ा, कुछ बेहतरीन आपकी लाइफ में है। जैसा मैंने बोला कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप जाओगे, उससे भी बड़ा आपके लिए कुछ यहाँ पर है। ओके, तो उस चीज़ का कोई नया आइडिया आपको मिलने वाला है, किसी नए डायरेक्शन में आप मूव करोगे। बिकॉज जब स्नेक अपनी स्केल को खा लेगा तो पुरानी स्केल वहाँ पर नहीं रहेगी। यू विल बिकम अ न्यू स्नेक एक बिल्कुल नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। एंड देन ब्लैक मेज का कार्ड है चेंज। अगेन कार्ड कैसे आ रहे हैं, दिस कार्ड इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ साइकिल। जैसा मैंने यहाँ पर आपको भी बोला था, कार्ड अपने आप आते हैं गाइस, कार्ड अपने आप आते हैं, आपके बारे में खुद बताते हैं। मैं सिर्फ इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करती हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम। ओके, दिस कार्ड इंडिकेट्स एंड ऑफ अ साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड ऑफ अ साइकिल। औरोबोरोस यहाँ पर है। ओके, साइकिल खत्म होने वाली है, वो साइकिल जो यहाँ पर थी। ओके, और इसे खत्म भी आप करोगे। ओके, उसके लिए ज़रूरी है समाधि एंड मास्टर बुद्धा को फॉलो करना। Wow, it is time to watch your ego and purify yourself so that the new can be better than the old. Okay? तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? बी आ गाइडिंग लाइट टू अदर्स। जैसा मैंने कहा कि आपको दूसरों के लिए लाइट बनना है एंड देन वॉच योर ईगो एज यू प्रिपेयर फॉर चेंज। आपको अपने ईगो को, जैसे आपके अंदर इस चीज़ को लेकर के थोड़ा होगा कि सब कुछ मैं ही करूँ, कोई और नहीं कर पाएगा ये काम, तो आपको इस चीज़ को यहाँ पर फिनिश करना है। इस ईगो को, ईगो सेंट्रिक चीज़ को आपको निकाल देना है कि नहीं, सबके साथ मिल के आगे बढ़ना है। ओके, देन क्रिस्टल स्कल्स का कार्ड आया, द अननोन। योर गाइडेंस इज देयर दैट देयर इज अ मिस्ट्री वेटिंग टू अनफोल्ड फॉर मच इज येट अननोन। यस, बिकॉज यू डोंट नो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड था, ये देखिए, ये मिस्ट्री का कार्ड है। अभी आपको नहीं पता है कि इसके बारे में ये क्या चीज़ है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। परहैप्स न्यू इन्फॉर्मेशन इज कम टू यू और ओल्ड मेमोरीज और एंशिएंट विजडम में सरफेस
to your conscious awareness. Meditation would help you to facilitate this. Okay guys, मैं क्या बोलूँ, देखिए मेडिटेशन आ रहा है, इसमें भी इसने बताया कि मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये जो कार्ड है ये रिवील होना चाहता है, लेकिन वो अब रिवील होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, ये आपको इंटरनली पता चलेगा, ये कप आपके अंदर है. ओके एंड देन ये कार्ड है डॉल्फिन का, विजडम एंड जॉय. विजडम का कार्ड था, देख लीजिए यहाँ पर क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड आया था. दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू लिव लाइटली एंड वाइजली, ब्रिंगिंग जॉय, फन एंड लाफ्टर इनटू योर लाइफ. यू आर ऑल्सो गाइडेड टू डेवलप योर हीलिंग एबिलिटीज. सर्व द विजडम एंड जॉय. विजडम का क्लॉक पहनने को आपसे कहा जा रहा है. एंड खुदमी का कार्ड आया है, विजडम पर भरोसा रखिए, थोड़ा अपनी लाइफ में फ़न लेकर के आइए, अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को थोड़ा ईज़ करिए. ओके और मैं इन कार्ड्स को आपको क्लियर दिखा भी देती हूँ. ये क्रिस्टल स्कल का कार्ड है, ये ब्लैक मेज का कार्ड है, एंड कैट इज़ देयर, सो हैव सम फन. एंड देन टेम्पल ऑफ साइडन का कार्ड है, एंड देन यहाँ पर डॉल्फिन का कार्ड है. ओके सो हैव सम फन, गो आउटसाइड एंड बी विथ योर फैमिली, दे नीड यू. ओके फाइनेंशियली ही हमेशा हम दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम हर तरीके से दूसरों को सपोर्ट करते हैं. ओके वाओ, पर्सनल लाइफ गजब की है आपकी, वेरी नाइस. पर्सनल लाइफ अगर आपने अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे से आप लेकर के चलेंगे ना, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ कुछ भी नहीं रहेंगी आपके लिए. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ट्रांसफॉर्मेशन तो आप बहुत मेजर देखने जा रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. एंड देन ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी. गाइडेंस ये है कि समाधि आपको करनी होगी, आप मेडिटेशन आपको करना होगा, एंड बैलेंस लेकर के चलना होगा. हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. ओके सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग आपकी लाइफ को लेकर के. लाइफ में आपका क्या मेजर फोकस एरिया होगा, आपका पर्सनल लाइफ कैसा होगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा, और आपके लिए क्या ज़रूरी है इंडिविजुअल लाइफ के लिए, वो सारी बातें हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है. आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में. Thank you so much for watching this video. I'll see you next time. Till then, bye bye. हाय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया था या जिनका भी इनिशियल इन सारे ही लेटर से शुरू होता है, उनके लिए हम देखने जा रहे हैं ओवरऑल उनकी लाइफ के बारे में. थीम क्या रहने वाली है, पर्सनल लाइफ कैसी होगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, और इंडिविजुअल लाइफ उनकी कैसी होने वाली है. तो एक बार लेटर्स मैं फिर से रीड कर देती हूँ. BDFHJLNPRTVX एंड Z. ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए लाइफ की थीम ही देखूंगी. लाइफ में क्या इस समय चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर क्या होने वाला है, उसके बारे में देखेंगे टैरो की गाइडेंस लेकर के. सो ग्रुप नंबर 2, जिनके भी इनिशियल्स ये सारे हो सकते हैं, उनके लिए हम रीडिंग देखने जा रहे हैं. आप किसी और भी पर्सन के लिए देख सकते हैं जिनका भी नाम है. एंड अगर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके 2-2 नाम होते हैं, तो आपको अपनी ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंग देखना होगा. जो भी नेम आप अपने मार्कशीट वगैरह में यूज़ करते हो, या जिस नाम से लोग आपको जानते हैं बाहर. ओके मेजर आपको जिस नाम से जाना जाता है, उस नाम को आपको सेलेक्ट करना है. ओके ओके ये कार्ड आ गया है, 2 कार्ड आए हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स. चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2. Group number 2, what is coming for you? 7 of wands. काफ़ी ज़्यादा वॉन्ड की एनर्जी आ रही है. सारे ही फायर साइन इधर ही आ गए क्या? वैसे ग्रुप नंबर 1 में भी काफ़ी सारे फायर साइन थे. ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड. ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है और इनकी लाइफ सिचुएशन क्या है, मेजर थीम क्या रहने वाली है, हमें बताएंगे टैरो. द एम्परर, वेरी नाइस. एंड देन की नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके मैं 2 कार्ड और लेने वाली हूँ आपके लिए, क्योंकि हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज टैरो मेजर रहने वाले हैं. एंड ऑरेकल गाइडेंस आपको मिलती रहती है, बट टैरो से जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड पहले ग्रुप में भी आया था. वॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. मेजरली फायर साइन इधर हैं. ओके एरीज, लियो, सेजिटेरियस इधर हैं. एंड एरीज का तो कार्ड ही आ गया है, एम्परर का कार्ड है, एरीज का कार्ड है.
मेष राशि वाले काफ़ी इधर हैं, सिंह राशि वाले भी इधर ही हैं। एंड एक कार्ड हम और लेंगे। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, चलिए तो गाइस, मेजर जो आपके लाइफ का फोकस एरिया होने वाला है वो है आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी फोकस एरिया रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में मुझे रीसेंट चेंज देखने को मिल रहा है। वो रीसेंट चेंज होगा आपकी वेडिंग या एंगेजमेंट या कोई ऐसी सेरेमनी होने वाली है जिसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है ऑन अ गुड लेवल। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये क्लियरली मैरिज का कार्ड होता है, तो यहाँ पर मैरिज तो दिख रही है मुझे, आपकी पर्सनल लाइफ में मैरिज दिख रही है। एंड ये मैरिज जो होगी अरेंज मुझे ज़्यादा दिख रही है, अरेंज मैरिज यहाँ पर दिख रही है। एंड ये मैरिज होगी वो सबकी खुशी से होगी। ओके, अगर ये लव मैरिज भी होगी तो सबकी खुशी से होगी, ऐसी मैरिज यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज कॉन्शियसनेस चारों तरफ फैली हुई है। सी द येलो लाइट, येलो बैकग्राउंड। ओके, एंड करियर के मामले में गाइस, यू आर रॉकिंग। करियर के मामले में तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर रहोगे, एक बढ़िया जॉब रहेगी, या फिर आप ऐसी बिजनेस में रहोगे जहाँ पर आप हेड हो। यू वुड बिकम अ CEO ऑफ अ कंपनी और मैनेजर ऑफ अ कंपनी और ऑन अ एनी अथॉरिटेटिव पोस्ट, ऐसी पोस्ट जहाँ से आपके सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप समझ रहे हो कौन सी पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, ऐसी पोस्ट आपकी होगी। बीट एनी फील्ड कोई भी हो सकती है, लेकिन जो आपका पोस्ट होगा वो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपका सिग्नेचर की वैल्यू होगी। ये पोस्ट आपका होना है, क्योंकि द एम्परर एंड द वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड है एंड द एम्परर है यहाँ पर। और इस चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है अब तक। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये स्ट्रगल दिखा रहा है आपकी, अब तक आपने बहुत स्ट्रगल किया है। एंड देन अगर आप तक अभी तक सक्सेस नहीं मिला है तो ये सक्सेस आपके लिए बिल्कुल है। स्ट्रगल अगर आपने अभी कर ही रहे हो तो अब टाइम है कि उस स्ट्रगल को आपको थोड़ा सा टाइम के लिए सरेंडर करना है। बिकॉज सरेंडर का कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था वहाँ पर भी। और मेडिटेशन का बारे में आपसे कहा जा रहा है, मेडिटेशन के लिए आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि आउटर केओस की वजह से आप अपने डिसीजन में क्लियर नहीं हो पा रहे हो। सम पीपल आर सेइंग डू दिस एंड सम पीपल आर सेइंग डू दैट। ओके, इस वजह से कन्फ्यूजन आपकी क्रिएट हो रही है। बट जिस भी पाथ पे आप जाओगे, सक्सेस आपको वहाँ मिलेगी, इतनी सक्सेस आपको वहाँ मिलेगी कि आप सक्सेस अपनी सक्सेस में से दूसरों को भी दोगे। आपकी सक्सेस का जो बेनिफिट है वो सिर्फ आप नहीं लेंगे, आपकी फैमिली लेगी, आपके फ्रेंड्स भी लेंगे। इतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये रथ भी आपको दिख रहा होगा। ओके, और ये सक्सेस मेजरली आपकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वेडिंग का कार्ड है। और पर्सनल लाइफ में आपकी जो मैरिज होगी वो आपके लिए एक अचीवमेंट जैसी मैरिज होगी, यानी कि वो मैरिज भी ऐसी नॉर्मल मैरिज नहीं होगी। ये मैरिज एक आपके लिए सक्सेस का काम करेगी। मे बी इस मैरिज के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस आना शुरू हो। यस, यहाँ पर कुछ ऐसी वाइब्स हैं। एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि पैसे तो आपके पास रहेंगे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है पैसे की। मनी आपके पास रहेगा, और वो मनी इस वजह से रहेगा बिकॉज आप जिस करियर में रहेंगे वो करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में आप एक ऐसी पोजीशन पर रहोगे जहाँ पर लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट होगा, आपके वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे, आपका कुछ भी कहा वायरल हो जाएगा, ऐसी चीज़ें होंगी। आपकी पीठ पीछे भी बातें होंगी, क्योंकि जब हम किसी बड़े पोस्ट पर होते हैं तो हमने कुछ भी कह दिया या हमारे पीछे बातें होती हैं, तो ये चीज़ें भी आपके साथ लगी रहेंगी। ओके, वेरी गुड। एंड आपका जो मैरिड पार्टनर होगा वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। ओके, बहुत स्टेबल पर्सन होगा। अगर आप फीमेल हो तो आपका जो भी हस्बैंड होगा या आपका जो भी जिससे भी आपकी शादी होगी, जिस भी पर्सन से, वो एक बहुत स्टेबल पर्सन होगा। स्टेबल पर्सन होगा, बहुत अच्छी पोस्ट पर होगा, बहुत अच्छा काम कर रहा होगा अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं उसने, बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं। आपने भी स्ट्रगल फेस किए हैं, उसने भी स्ट्रगल फेस किए हैं। और या तो आप या वो, आप दोनों में से ही कोई एक ऐसा होगा जो बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठा होगा, जो कि बहुत एक ऐसा काम कर रहा होगा जो कि सोसाइटी में बहुत बिग चेंजेस लेकर के आते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें जो सिर्फ फैमिली को इम्पैक्ट नहीं करती, हमारे आसपास के लोगों को इम्पैक्ट करती हैं। कुछ ऐसा काम ये कर रहा होगा। बी इट अ डॉक्टर, ही कुड बी अ डॉक्टर, ही कुड बी अ काउंसलर, ही कुड बी एंड
एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर किसी कंपनी में है तो फिर उस कंपनी में ये इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि अगर ये ना जाए एक दिन कंपनी में तो काम नहीं चल सकता। इस तरीके की सिचुएशन होगी। बट इन द प्रेजेंट टाइम जो आपका सिचुएशन चल रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो और कुछ टाइम के लिए चीज़ों को फेट के हाथ में छोड़ दीजिए, या जिसे भी आप मानते हो उसके हाथ में छोड़ दीजिए। इस टाइम आपको हसल करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है, ये तो आपको लिखा ही है, ये आपको मिलना ही मिलना है, ये पार्टनर भी आपको मिलना ही मिलना है। ओके एंड अगर आप फीमेल हो तो सक्सेस में भी आपके मैरिज के बाद लिखी हुई है। ओके कि आपकी शादी के बाद आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, और जो आपका पार्टनर होगा वो हमेशा आपको सपोर्ट करने वाला है आपके करियर को लेकर के, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये जो पर्सन होता है ये खुद तो काम बहुत करता है, दिन भर काम करेगा, लेकिन ये कभी ये नहीं चाहेगा कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ को लेजी में बिता दो, है ना। ये पर्सन भी चाहेगा कि आप भी उतना ही काम करो, उतना ही काम करो। ओके एंड कैमेलियन यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कि ये पर्सन क्योंकि इतना काम करेगा, सब चीज़ें करेगा, पीठ पीछे बातें होंगी, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि इस पर्सन के बारे में बाकी लोग क्या कह रहे हैं, आपको अपनी इनर फीलिंग, इनर गट्स पर ध्यान देना है। ओके जो आपका इंट्यूशन कह रहा है इस पर्सन के बारे में, आपको उस पर रिलाई करना है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा स्टेबिलिटी लेकर, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा मैरिज लेकर के, या अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो फीमेल आपकी लाइफ में आएगी, और ये फीमेल बहुत स्टेबल माइंडेड फीमेल होगी। ओके स्ट्रगल आप दोनों ने ही फेस किया है, तो ये स्ट्रगल आपका एंड हो जाएगा एक टाइम के बाद। ओके क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, साइकिल्स यहाँ पर खत्म होंगी और आगे चल करके आपकी मैरिज और आपकी लाइफ ये दोनों ही बेहतरीन होने वाली है। सोसाइटल लेवल पे आपकी जो फैमिली रहेगी, आपकी मैरिड फैमिली रहेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी। ओके लोग जैसे आपका एग्जाम्पल देंगे कि उनके फैमिली को देखो कितनी अच्छी है, इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे दिख रही हैं। ओके वेडिंग है यहाँ पर, एंड वेडिंग में भी सून है, बहुत जल्दी आपकी शादी यहाँ पर दिख रही है। वाओ वेरी गुड। ओके अब देख लेते हैं आपके इंडिविजुअलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है गाइस। सो ग्रुप नंबर 2 को अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए किस चीज़ पर फोकस करना है। ओके समाधि अगेन, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं ये कार्ड वहाँ पर भी आ गया था। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए इंडिविजुअल गाइडेंस क्या है, समाधि एंड देन सी 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मेडिटेशन के बारे में कहा जा रहा है कि अब अपनी तलवार रख दो, टाइम टू सरेंडर। ओके सरेंडर करने का वक्त है गाइस। हर चीज़ लड़ करके हासिल नहीं हो सकती, हर चीज़ स्ट्रगल करके हासिल नहीं हो सकती, कभी कभी चीज़ों को ईजी डज इट, आपने सुना होगा, वैसा रहना चाहिए। ओके सत्य अपने ट्रुथ पर ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। जैसा मैंने यहाँ बताया था ना, ये कैमेलियन है, लोग 1000 बातें कहेंगे आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में, या जिससे भी आप करना चाहते हो शादी उसके बारे में, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। लोग आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको काम आता है आपका सत्य। ओके आप सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बहुत बैलेंस करके आप चल रहे हैं, और ये बैलेंस आपके फ्यूचर में भी रहेगा। प्रेजेंट टाइम में आपसे कह रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए और समाधि का सहारा लीजिए उसके लिए। ठीक है मेडिटेशन करिए, आपके जो रूट चक्र है उस पर आपको फोकस करना है। वहाँ पर मैं हार्ट चक्र के बारे में बता रही थी, लेकिन हार्ट यहाँ पर क्लियर है, हार्ट चक्र में कोई ब्लॉकेज नहीं दिख रही है, बट जो रूट चक्र है यहाँ पर, वहाँ पर आपको काम करना है ताकि अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सको। एंड साथ में थर्ड आई मेडिटेशन भी आपको करनी है। ओके आपको अपने सत्य पर भरोसा करना है, आपका जो खुद का सच है। सी द फ्लेम्स हेयर। ओके वाओ इंट्यूशन पर आपको ध्यान देना है। अगर इस पर्सन के साथ इंट्यूशन यस बोलती है, गो विद इट। सेकेंड थॉट हमेशा देना ज़रूरी नहीं होता है चीज़ों को, और ये फीलिंग के रूप में सत्य आपके पास रहेगा। सत्य कभी वर्ड्स में आपसे बातें नहीं करेगा, सत्य हमेशा फीलिंग के रूप में आपको बोलेगा कि यस हाँ ये सत्य है, हाँ ये सत्य नहीं है, हाँ ये ट्रूथ है, हाँ ये ट्रूथ नहीं है, ये आपको फीलिंग के रूप में बताएगा। ओके यू मे बी सीइंग ईगल, और आपको ईगल बहुत जल्दी दिखने वाला है। ओके और ये ईगल आपको जब जब दिखे तो समझ जाना कि वो आपसे कह रहा है कि
आपको इस समय अपने सत्य को पहचानने की ज़रूरत है। ओके, अपनी ग्राउंडनेस को जानने की ज़रूरत है, बिकॉज एम्परर है सामने। ये जो पर्सन होगा आपकी लाइफ में, इसको पता है इसका रूट क्या है, ये ग्राउंडेड पर्सन होगा, इसको ये कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा। हवा में हम कितना भी उड़ लें, लेकिन ये पर्सन को पता होगा कि मेरी रूट्स कहाँ पर हैं। आपको भी अपनी रूट चक्रा पर, जैसे मैंने बात कहा ना कि रूट चक्रा पर आपको फोकस करना है, उसका मेडिटेशन आपको करना है, अपने सत्य पर ध्यान देना है। जब जब ये ईगल आपको दिखेगा तब तब आप समझिए, ईगल या क्रो, आपको इन दोनों बर्ड्स में से कोई एक फ्रीक्वेंटली आपको बार बार रिमाइंड कराने आएंगे कि आपको ये करना है। एंड साथ में कैमेलियन भी आएगी। तो जब जब कैमेलियन आपके सामने आए, गिरगिट, तब आपको इस बात को रिमाइंड करना है कि मुझे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ओके, ये सारे एनिमल्स हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस लेकर के आते हैं। चलिए अब आपकी देखते हैं और पर्सनल लाइफ के बारे में क्या चीज़ें हैं। वैसे पर्सनल लाइफ तो यहाँ पर बहुत क्लियर है, मैरिज तो कंफर्म है, एंड मैरिज एंड सक्सेस आपस में इंटरट्वाइंड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। टेम्पटेशन ओके ओके, एक कार्ड और लेंगे हम इस फेरीज डेक से ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए। नेचर्स साइंस, वेरी गुड। सो ग्रुप नंबर 2, पहले हम ये 2 कार्ड्स को देख लेंगे, ये भी आए हैं। टेम्पटेशन, आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी। दिस फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वॉट एवर इज गाइज। ओके, तो कोई ना कोई हैबिट आपके अंदर अगर है, इस तरीके की हैबिट, वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, जो कि हैबिट आपको आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही है, उस हैबिट को आपको छोड़ना होगा, उस आदत को आपको अपने जीवन से निकालना होगा। वो हैबिट हो सकती है कि आपकी लगातार हासिल करने की ही हैबिट हो, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है कि आप सरेंडर ही नहीं करते हैं, आप कंटिन्यूअस लगातार काम करते जाओ, ऐसी कोई हैबिट है। कोई भी हैबिट ये हो सकती है। मे बी आप लोगों की बातों पर बिल्कुल भी आप भरोसा नहीं कर रहे हो, तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट की हैबिट हो सकती है। कोई भी ऐसी हैबिट अगर आपके अंदर है, सो गाइज उसको रिमूव कर दीजिए, उसे निकाल दीजिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है कि समाधि लेने से या मेडिटेशन करने से कुछ होगा, तो ऐसी हैबिट को भी आपको निकाल देना चाहिए आपके माइंड से, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स अस। ओके, एंड पर्पल कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पर्पल कलर कि अगर आप कोई भी हैंकी अपने पास रख लो या फिर पर्पल ड्रेस अगर आप पहनेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी वाइब्रेशन को बहुत हाई करते हैं। प्योरिटी का कलर होता है पर्पल, तो आप पर्पल पहनेंगे तो बहुत आपको इंटरनली बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके, नेचर से साइन, बी रिसेप्टिव टू द सटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स टू अस कंटिन्यूली, वी नीड ओनली ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड। जैसा मैंने भी आपको बोला था कि बर्ड्स यहाँ पर रहेगी, ईगल एंड क्रो यहाँ पर रहेगी, एंड कमेलियन, तो ये सब नेचर के सिंबल हैं, इन पर आप ध्यान दीजिएगा। ये जब जब आपके सामने अकर हों तब तब आपको रिमाइंड कराएंगे कि आपको कहाँ पर फोकस करना है, अपने सत्य पर फोकस करना है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। वैसी बातों पर ध्यान नहीं देना है जो आपको डिमीन करते हो, जो बातें आपको खुद के ही माइंड में छोटा बनाती हो, ऐसी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। ओके, जो लोग बुरा भला बोलते हो, ऐसी बातों को आपको इग्नोर करना है। आपको कभी भी किसी की भी निंदा में भाग नहीं लेना है। ओके, कभी भी किसी की भी बुराई में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिकॉज उससे आपका जो इंटरनल सोल है, जो आपकी सोल है, जो आपकी ब्यूटी है, वो मैलिस होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए, किसी की भी आपको निंदा नहीं करनी यहाँ पर। ओके, टेम्पटेशन का कार्ड है यहाँ पर। कोई भी एक बैड हैबिट जो आपके अंदर है वो आपको पता होगी, उस हैबिट को छोड़ दीजिए, बिकॉज वो हैबिट आपके रास्ते में आ रही है सक्सेस के। ओके, वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, मे बी एंगर हो सकता है, कोई भी हैबिट होगी आपकी। मे बी लोग आपसे कुछ, आपके घर में कोई कुछ पूछता है या लोग पूछते हैं तो आप चुप रह जाते हो, नहीं बताते हो, ये भी एक हैबिट होती है। तो इस हैबिट को आपको निकालना होगा। कोई एक टेम्पटेशन है या आपको जंक फूड्स खाना पसंद है, तो उस हैबिट को भी आपको छोड़ना होगा, बिकॉज दैट इज़ क्लियरली अनहेल्दी। ओके, तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। अब हम देख ले रहे हैं आपके लिए और क्या क्या गाइडेंस है लाइफ में लेकर के। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी क्लियर आ रही है यहाँ पर, तो समझ में आ गया आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपको ध्यान क्या देना है, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आपको करना है। ओके, मर्क्यूरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन। सो मे भी आपकी हैबिट है, आप अपनी बातें छुपाते हैं, सिक्रेटिव टाइप के नेचर के हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है तो वो भी सिक्रेटिव नेचर के होते हैं। जो एरीज होते हैं काफ़ी सिक्रेटिव नेचर के होते हैं, ये अपनी बातें जल्दी नहीं क्लियर बताते तो
साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। थर्ड आई चक्रा, जैसे मैंने कहा आपको मेडिटेशन करना है सत्य को जानने के लिए। ओडिन का कार्ड आपसे यही कह रहा है, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी द कार्ड एंड सी द ब्यूटीफुल ऑफ कार्ड। एंड यहाँ पे फिर आपके सारे ईगल्स आ गए हैं, ईगल का ही यहाँ पर देखिए क्राउन है। योर थर्ड आई इज ओपन, सी द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, ओके। फॉलो योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इस समय आपको सरेंडर कर देना है गाइज। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपको सरेंडर करना ही करना होगा यहाँ पर। एंड देन मर्क्यूरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन। मे बी इट कुड बी योर हैबिट दैट यू डू नॉट स्पीक योर ट्रूथ, ओके। तो अपनी सच्चाई जो हैं आप उसके साथ सामने आइए। गेट अवे ऑफ योर चेस्ट, अपने जो आपके ऊपर जो भार लदा है ना उसको निकाल दीजिए ना। गेन सी द क्रो, इट कुड बी अ क्रो, इट कुड बी अ ईगल, ओके। स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड, प्यार से अपनी बातों को बताइए और लोग आपकी बात को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए आ रही। मे बी ये हैबिट आपके अंदर है कि आप अपनी बात को सही से नहीं प्रेजेंट करते हैं, या आपको लगता है कि मुझे मिस इंटरप्रेट कर दिया जाएगा इस वजह से बोलना ही क्या। ऐसी भी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो आपको अपनी बात को आपको बोलना तो होगा, और बोलते बोलते ही आपको प्रैक्टिस होगी कि मुझे किस तरीके से बातों को प्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। और जब हमें अपना सत्य पता होता है, सी द कार्ड, अगर हमें अपना सत्य पता होता है, हमें अपना ट्रूथ पता होता है, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अगर इंटरनली ट्रू हैं तो आपको कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि अभी आप अपने इंट्यूशन में अभी आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर फोकस कहाँ करना है, आपके थर्ड आई चक्रा पे। एंड जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपका रूट चक्रा भी आ रहा था, रूट चक्रा पे भी फोकस करना है, ओके। हो सके तो पर्पल कलर का ड्रेस पहन के या पर्पल कलर का मैट ले लीजिए और उस पर आप मेडिटेशन करिए, दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल, ओके। तो ये कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हो गए हैं, ओके। अब हम देखने वाले हैं आपके लिए अटलांटिस से लास्ट में कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये बिल्कुल इंडिविजुअल मैसेजेस होंगे, बिल्कुल क्लियर गाइडेंस देंगे। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए 4 कार्ड्स लेंगे, ओके। एक कार्ड ये लेंगे, वाटर, देन ब्लैक मेज का कार्ड है, ये कार्ड पहले भी आया था, हम फिर इसको शफल कर लेते हैं। द आई सेज का कार्ड है, ओके। और देन क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड है, ओके। सो कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, ओके। एक्सप्रेस करिए जो भी आपके अंदर छुपा है, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, ओके। आपको ओपनली कम्युनिकेट करना है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से और अपने पार्टनर से, और प्रोफेशनल लाइफ में अपने बॉस से, या अगर आप बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉय से, ओके। अब इन चारों कार्ड्स की पहले तो मैं इमेजरी दिखा देती हूँ आपको, कितनी ब्यूटीफुल इमेजरी है। सी क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ओके। आप अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हो इस कार्ड को, तो ये खुद अपने आप में एक एडल्ट लेडी है, लेकिन इसने जो क्रिएट किया है, खुद को ही क्रिएट किया है, जो कि इसकी चाइल्डहुड है, ओके। जो इसका बचपन है, खुद को क्रिएट किया है इसने। तो आप समझ रहे हो आपको आपका सत्य कहाँ मिलेगा, आपको आपका सत्य आपके बचपन में मिलेगा। आपको आपके इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है, उसको पता है आपका सत्य क्या है। एंड द आई सेज, आपके बचपन का जो लड़का या लड़की था, जो बचपन में आप थे, उसको पता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और आप क्या करना है आपको, ओके। आई सेज का कार्ड है यहाँ पर, टाइम लैप्स का कार्ड है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से ये कार्ड पूरा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ओके। आई सेज का कार्ड है, यहाँ पर भी चक्रा आ रहा है। एंड देन ब्लैक मेज का कार्ड है, अगेन ब्लैक कैट एंड द ट्रेजर, यहाँ पर आ रहा है ब्लैक मेज का कार्ड। चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन वाटर का कार्ड है, इमोशंस एंड इमोशंस। कप्स की तो कोई यहाँ पर एनर्जी नहीं आई थी, बट यहाँ पर कप्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर तो फायर 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 ही है चारों तरफ। मे बी जिस पर्सन से आपकी शादी हो वो भी फायर साइन ही होगा, मीन्स बोथ ऑफ यू फायर। सो ब्लैक मेज चेंज यहाँ पर है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो चेंज 100% आएगा। आप चेंज को नहीं रोक सकते हैं। आप ये इतना कर सकते हो कि उस चेंज को लेकर आप रिसेप्टिव हो जाओ या रिजेक्टिव हो जाओ, ओके। या तो उस चेंज को आप रिजेक्ट करोगे फिर भी वो चेंज आएगा, उस चेंज को लेकर रिसेप्टिव हो जाओगे तो भी वो चेंज आएगा। चेंज तो आएगा, 100% आना है, ओके। देन दूसरा कार्ड है हमारा द आई सेज, प्रिपरेशन टाइम। ये समय है कि आप सरेंडर करें और जो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो उसे करिए। हसल नहीं करना है आपको, इतना ओवर प्रिपरेशन नहीं करनी है, ओके। इफ़ यू चूज दिस कार्ड, इट इंडिकेट्स दैट अ टाइम फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज नीडेड। जैसा मैंने कहा, सरेंडर करना है, टाइम है कि आप थोड़ा फन करिए, थोड़ा इन्जॉय करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। चीज़ों को ग्रोन होने में समय लगता है, उस टाइम पीरियड में ही हम बहुत ज़्यादा
वरी करने लगते हैं, तो आपको उस टाइम पर होल्ड होके नहीं बैठ जाना है, उस टाइम को अपना चलने दीजिए। जब वो टाइम मैच्योर होगा तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। दिस इज़ अ टाइम टू कंटेम्पलेट और मेडिटेट on your life purpose and prepare yourself so that the new can come into your life as a higher frequency than the old. Okay? तो जैसा कहा यहाँ पर समाधि का कार्ड आया था, आपको अब फोकस करना है हायर पर्पजेस पे, क्योंकि हायर पर्पजेस यहाँ पर हैं। ओके, हायर पर्पज है यहाँ पे, यही हायर पर्पज है आपकी लाइफ का। द सीड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स आर जर्मिनेटिंग, तो नई शुरुआत तो बिल्कुल हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए ये कार्ड यहाँ पर आ गया है। और फिर यहाँ पर है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बी इंडिविजुअल, योर गाइडेंस इज टू डू और मेक समथिंग क्रिएटिव, हाउ एवर यू एक्सप्रेस दिस, यू आर कॉल्ड on to channel your divine energy into the unique, beautiful, harmonious and original. Take this opportunity to develop all your senses, create something unique and satisfying. तो आपके अंदर, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती ही होती है। कुछ भी क्रिएटिव चीज़ जो आपको पसंद है उसको आपको करना है, उस काम को आपको करना है। बी इट अ पेंटिंग, म्यूज़िक है तो म्यूज़िक, कुछ शायरी लिखिए, कुछ गाने लिखिए, पोइट्री लिखिए। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंट करिए, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो गार्डन में जाइए, प्लांट्स लगाइए। जो भी चीज़ आपकी क्रिएटिविटी को सेटिस्फाई करती है, वो चीज़ आपकी सोल को सेटिस्फाई करती है। और जब आप उसे एक बार करने लग जाएंगे, आप इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस अपने अंदर फील करेंगे। वो हैप्पीनेस किसी ने आपको बाहर से नहीं लाई होगी, वो हैप्पीनेस अंदर से ही निकल रही होगी। सी द कार्ड, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके, और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी क्रिएटिविटी आपको पसंद है? ये आपको बचपन बताएगा। आप बचपन में जो चीज़ करना आपको पसंद थी, उस चीज़ को करिए। ओके, ये आपका हो गया क्रिएटिविटी का कार्ड। एंड देन वाटर का कार्ड है, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, सत्या का कार्ड जैसा आया था यहाँ पर। योर गाइडेंस इज टू स्पेंड टाइम टुडे नियर वाटर, प्रेफरेबली बाय अ रिवर, लेक और द सी। हो सके अगर पॉसिबल है, वैसे तो ठंड का मौसम है, तो अगर पॉसिबल होता है तो कभी किसी रिवर साइड पर जाइए, किसी लेक के किनारे जाइए, और इन बात हो और अ शावर। As you immerse yourself in the cosmic energy, sense it purifying each cell of your body. If you cannot physically be in or near water, visualize it. Use water for deep inner and outer cleansing. आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी यहाँ पर कि आप जब भी बाथिंग करें तो उसमें आप इसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल दें। अगर आप इसेंशियल ऑयल नहीं ले सकते हो तो आप किसी भी फ्लावर की, जो फ्लावर शेड हो चुका है, आपको किसी भी ऐसे फ्लावर को नहीं प्लक करना है जो फ्लावर अभी ब्लूम कर रहा है। आपको कभी भी उस फ्लावर को नहीं प्लक करना होता है, कभी भी उस फूल को मत तोड़िएगा। जो फूल झड़ चुका है उसकी पत्तियों को आप पानी में डाल दीजिए और उस पानी में थोड़ी देर पड़े रहने दीजिएगा। उसके बाद उस वाटर से बात करिएगा। ओके, उस पानी से आप नहाइएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है प्यूरिफिकेशन का, अपनी बॉडी को क्लेंस करने का और साथ में अपनी सोल को क्लेंस करने का। ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो आप ये थोड़े कुछ चीज़ों को ट्राई करिएगा और पानी से थोड़ा कनेक्शन आपका रखिए। वाटर का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस आ रहा है। ओके, मे बी आप पानी कम पी रहे हो, ये भी बॉडी में एक टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। अगर हम वाटर इनटेक कम होता है हमारा, तो उस पर आप ध्यान दीजिए कि आप कितना पानी पी रहे हैं। और अगर आप रिवर साइड के किनारे हो या आप सी साइड के किनारे हो तो गो फॉर अ वॉक देयर, मे बी यू विल गेट सम साइंस देयर। वहाँ पर आपको कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस मिल सकते हैं। ये टाइम प्यूरिफिकेशन का है। और वो प्यूरिफिकेशन कब होगा? देखिए यहाँ पर भी वाटर है ना समाधि में। हो सके तो बीच के किनारे जा कर के आप मेडिटेशन करिए। अगर आप नहीं किनारे बीच के जा सकते हैं और घर से नहीं निकल सकते हैं बाहर, क्योंकि ठंड भी है तो ऑब्वियसली निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप वाटर मेडिटेशन कर सकते हैं। आप एक बाउल में पानी ले लीजिए और उस पानी पर फोकस करिए। ओके, उस वाटर पर फोकस करिए एंड सी द फ्लूइडिटी ऑफ वाटर, कितनी फ्लेक्सिबल है वो इस तरीके का हसल नहीं करती है। वाटर को जिस भी चीज़ में डालेंगे, जिस भी पॉट में, वो उस तरीके का शेप ले लेती है। तो आपको भी फ्लेक्सिबल रहना है लाइफ के साथ, बहुत रिजिड नहीं हो जाना है चीज़ों को लेकर के, सरेंडर करना है, मेडिटेशन करना है। ओके, वेरी गुड। या आप पानी की म्यूज़िक सुन करके मेडिटेशन कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है। आपको बस वाटर म्यूज़िक लगानी है, रेन की म्यूज़िक लगानी है और आपको बस लेट जाना है आंखें बंद करके। ये बहुत आपके काम आएगा। ओके, इस चीज़ को आप करना शुरू कर दीजिए एंड आपकी लाइफ में आप चेंजेस बहुत जल्दी देखेंगे। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी लाइफ की इन डेप्थ एनालिसिस। पर्सनल लाइफ भी हमें समझ में आ गई, आपकी ये पर्सनल लाइफ रही, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ रही, ये आपका इंडिविजुअल लाइफ रहा, ये आपके लिए गाइडेंस रही और ये आपके लिए मेजर गाइडेंस रही है सरेंडर की प्रेजेंट टाइम में। ओके,
सो ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपने कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया था, आपका इनिशियल क्या है। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दे देना और मेरी वीडियोस को शेयर भी कर देना। मैं फिर से किसी रीडिंग के साथ आऊँगी। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए तो उस टॉपिक को मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, तो वहाँ पर जाकर के मैं उस रीडिंग को भी बनाने का पूरा ट्राई करूँगी। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।